हेलो स्टूडेंट, आपका यूट्यूब चैनल सत्यम शिवम सुंदरम में मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिभुज 21 से 41 तक सॉल्व मैं करूँगा। तो मेरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि 10th क्लास में जो भी स्टूडेंट है उसको आसानी से, जी हाँ, आसानी से इनके ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो सके। तो चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? जी हाँ, तो 21 नंबर कहा गया है त्रिभुज ए बी सी में DE समांतर BC एवं AD बटा DB बराबर 3/5 यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा जा रहा है AE, जी हाँ, AE बराबर 1। तो ये क्वेश्चन देखना है 2019 में पूछा गया है। जी हाँ, 4.2 सेंटीमीटर, बी नंबर 3.1 सेंटीमीटर, सी नंबर 2.8 सेंटीमीटर और 2.1 सेंटीमीटर। इस तरह से है। सबसे पहले फिगर तो बनाइए, जरा ध्यान दीजिएगा। ABC दे दी, जी हाँ। AD का मान कितना है? अब इसमें बताया गया है DE समांतर, D यहाँ पर ले लीजिए E। AD का मान, जी हाँ, AD कितना है? 3, तो 3 दे दीजिए। DB कितना? 5, तो 5 दे दिए। AC यहाँ से यहाँ तक कितना? 5 दशमलव कितना दिया गया है? 6, तो 6 दिए। तो AE पूछा जा रहा है, जी हाँ, AE। तो अब देखिए यहाँ पर बड़ा वाला दे दिया जाता है, क्यों ना इसको बड़ा वाला भी निकाल ले। 5 3 बाबू 8, इसको हम मिटा दिए। हमको चलना है इतना बटा इतना। इसको किस तरह से? 3 बटा कितना? 8। अब इसको मान लेते हैं x, या AE को AE रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पूरा 5.6। अब इसको इससे गुना कीजिए, 3 गुने 5.6 बटा 8 AE। इस तरह से हो गया। 8 सते 56, 0.7 सत्या 21, 2.1 अर्थात AE बराबर कितना बाबू? जी हाँ, AE बराबर कितना? 2.1। 2.1 आपका कौन सा है? D नंबर आपका आंसर हो गया। फिर हम चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, लगे रहिए वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिए, ज्यादा बेस्ट होगा, मस्त तैयारी हो जाएगा 2021 का। जी हाँ, अब 22 नंबर क्वेश्चन बताया गया है किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। और बताया गया है कंडीशन, यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तब त्रिभुज के कोण हैं। तो ये 2019 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। मस्त है क्वेश्चन बाबू, जबरदस्त है। अब देखिए ना, देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बी नंबर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, डी नंबर में 30 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री। यहाँ पर से सॉल्व कर दीजिए। किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। बताइए, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, अर्थात ये भी गया। ये दोनों जोड़ेंगे तीसरे बराबर नहीं, ये 2 को मेरा रिजेक्ट हो गया। अब कहता दोनों कोणों का अंतर, अब देखिए A नहीं तो B होगा, दोनों का अंतर कहता 30, अगर दोनों का अंतर 0 हो जाता ये रिजेक्ट हो गया। इस तरह से 60 में से 30 गया तो 30, आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया? A नंबर। इस तरह से
हो गया आपका ए नंबर आंसर। चलेंगे अब बाबू कितना नंबर, 23 नंबर में। जी हाँ 23 नंबर में चलेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 18:81 है। तो भुजाओं का बताया गया है अनुपात होगा। जी हाँ ये 2017 में पूछा गया था। अब देखिए 2:3, 3:6, 4:9 और 7:9। आराम से क्षेत्रफल बाबू दिया गया है तो भुजा पूछ रहा है। जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा भुजा पूछेगा, जब इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, वर्गमूल। जी हाँ देखिए 16 बटा कितना 81, इसका वर्गमूल तो कर दीजिए। 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9। इस तरह से कितना हो जाएगा आपका 4:9। इस तरह से ले लिए। ठीक ओके। अब चलेंगे बाबू कितना नंबर, 24 नंबर। मस्त से सॉल्व करना है। इस बार 2021 में 50 ऑब्जेक्टिव फिर लाना है। ठीक। अब देखना है बाबू कितना, 24 नंबर। क्या कहा जा रहा है, दिए गए त्रिभुज PQR में AB समांतर है। जी हाँ AB समांतर है। QR के दो समरूप, जी हाँ दो समरूप त्रिभुज PAB और बताया गया है त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। तो PQ बटा AQ आपका वाट 2018 में पूछा गया है। मस्त क्वेश्चन है बाबू। अब बताया गया ऑप्शन, फिगर तो भी दिया गया है। जी हाँ फिगर यहाँ पर दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, ये है A, यहाँ पर बाबू B। ऑप्शन दिया गया √2:A, 1:√2 -1, C नंबर 1:√2 +1 और D नंबर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ना क्या जो दिया गया क्षेत्रफल, अर्थात इस दोनों को हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। अलग कर लीजिए, P बना लिए, PAB अलग बना लिए। अब यहाँ पर एक त्रिभुज और बना लीजिए, PQR बना लीजिए। यहाँ पर कहा जाता है क्षेत्रफल, छोटका का क्षेत्रफल 1 है तो बड़का का क्षेत्रफल 2। तो पूछा जा रहा है, क्या पूछा, PQ है। देखिए PQ यहाँ से यहाँ तक और AQ का पूछा जा रहा है। तो जब भी भुजा रहेगा तो रूट में जाएगा, भुजा पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल दिया रहेगा, भुजा पूछेगा रूट में जाएगा, यानी 1/2। इसको वर्गमूल लिखा, 1 का वर्गमूल बाबू 1 का, √2 का नहीं निकलेगा 2। अर्थात इस तरह से 1:2 रूट आना चाहिए। देखिए किसी में है, जी नहीं, 1:√2 नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। और बाबू हम चलेंगे कितना नंबर में, 25 नंबर में। जी हाँ 25 नंबर सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीका से हम बताएंगे। मैं वीडियो जो बनाए हैं आपका चैप्टर 1, 2, 3 पूरा कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं और शुरू से लेकर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया हूं। मेरा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपको मैं विश्वास दिलाता हूं 50 में 50 ऑब्जेक्टिव एकदम 100 में 100 मारना है। आपको 50 में 50 100% सफलता मिलेगा 2021 में। चलेंगे कितना, 25 नंबर। जी हाँ 25 नंबर। यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर
तथा कोण ए बराबर ए कोण का समविभाजक क्या है? ए बी है। जी हाँ, ए बी है। तो ए बी बटा ए सी इस तरह से पूछा गया, 2018 में पूछा गया है। देखिए इस तरह से दिया गया, इस तरह से ये है ए, ये है बी, ये सी। ये कोण का समद्विभाजक मतलब दो बराबर बढ़ता है। अब देखिए क्या दिया गया है बाबू, ऑप्शन दिया गया ए, उसके बाद 2, 0.8, अब 0.6। बहुत ही आसान तरीका से हम बताएंगे, इसमें कोई झंझट नहीं होगा। बीडी का 5 दिया गया, बीसी का यहाँ से यहाँ तक कितना 7.5 है। तो बताइए 7.5 में से 5 गया तो कितना बचा? 2.5। अब देखिए सब जब इस तरह का कंडीशन रहेगा तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 5 दे दीजिए, यहाँ पर कितना दे दीजिए, यानी 2.5 दे दीजिए। हमको अब पूछा जा रहा है ए बी बटा कौन सी? ए सी। ए बी को रखिए 5, जी हाँ 5, और ए सी को रखिए 2.5। इसको अढ़ाई दूनी कितना? 5। जी, 2 आंसर आपका राइट आंसर हो गया। गजब से सॉल्व हुआ है। ठीक, अब देखना है 25 के बाद हम चलेंगे बाबू 26 नंबर। जी हाँ 26 नंबर क्या बाबू बताया गया है? ये दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। 16:25 है। इनके ऊंचाई का अनुपात क्रमशः है। तो 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 4:5 और 5:4, 3:2, 1:4। जब क्षेत्रफल दिया गया है, ऊंचाई पूछेगा, आपको उतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यहीं पर वर्गमूल निकालिए। 16 का वर्गमूल 4 और उसके बाद 25 का वर्गमूल, यहाँ 25 है ना बाबू, 25 का वर्गमूल 5 अर्थात 4:5। इस तरह से मस्त से सॉल्व हो गया। डायरेक्ट सॉल्व किए, कितना? ए नंबर हो गया 4:5। अब बाबू हम चलेंगे 27 नंबर में। कॉपी कलम लेकर कॉपी में नोट करते जाइए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। रिवाइज करने में आपको जबरदस्त हेल्प मिलेगा। अब चलते हैं बाबू 27 नंबर। जी हाँ 27 दिए गए चित्र में DE समांतर है BC और AD बराबर 2 सेंटीमीटर और DB बराबर 3 सेंटीमीटर और बताए AE बराबर कितना? 1.6 सेंटीमीटर। तब बाबू पूछा जा रहा है EC कितना बराबर हुआ? 2018 का सेकेंड सिटिंग में जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है। ठीक, यहाँ पर फिगर भी आपको दे दिया गया है, ABC और ये B है और यहाँ पर देते हैं D और यहाँ पर E। ऑप्शन दिया गया 1.2, 2.4 और 2.5, 4.8। जी हाँ बहुत ही अच्छा से होगा। देखिए AD कितना 2 और DB कितना 3 और AE कितना बाबू कितना 1.6। ये पूछ रहा है, जो पूछ रहा है x मान लीजिए। देखिए जब समांतर है तो क्षेत्रफल में से जानते हैं 2/3 बराबर 1.6/x। इसको काटिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। नहीं देखिए, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट गुना किए 0.8 होगा, 8 तिया कितना, इसको इससे गुना किए x बराबर 8 तिया 24, 2 कितना 4। डायरेक्ट आपका आंसर B नंबर हो गया। अब हम 28 नंबर में चलना है। एक ऑब्जेक्टिव को तहलका मचाते हुए सॉल्व करना है। अब बताया गया है बाबू 28 नंबर चित्र। जी हाँ चित्र में यदि BD बराबर CD और EE CE बराबर AE और कोण BAD बराबर कोण CAD
और बताया गया है EBC बराबर इसमें EBA। तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? कौन सत्य है? 2018 में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है, आपका फिगर इस तरह से बाबू दिया गया है, ABC, यहां पर ले लीजिए D, उसके बाद बताया गया है E। इस तरह से दिया गया है AB बराबर BC बराबर AC, AB बराबर डज नोट BC, उसके बाद AB बराबर डज नोट AC और BC बराबर डज नोट AC। आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जब देखिए BD दिया गया है, थोड़ा सा समझे, BD कौन है? ये है, ये और CD ये है, और उसके बाद CE ये है, और ये आपस में और बताया गया है BAD, जी हाँ ये, और ये कौन, और उसके बाद CAD, अर्थात ये कौन है? जब इस कंडीशन में रहेगा तो डायरेक्ट सभी का AB बराबर BC बराबर AC, यानी AB ये बराबर हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा, उसके बाद AC भी बराबर हो जाए। इस तरह से आपका A नंबर आंसर हो गया। अब चलेंगे दोनों 29 नंबर में। जी हाँ 29 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 29 नंबर में बताया गया है दिए गए चित्र में PQ समांतर है BC, AP बराबर 2 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 2018 में एनुअल का सेकेंड सिटिंग पूछा गया है। देखिए यहाँ पर इस तरह से फिगर भी दे दिया, A B C और उसके बाद PQ, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 दे दिया। अब बाबू बताया गया है ठीक 8 और उसके बाद 9 और उसके बाद 10, उसके बाद 12। जी हाँ यहाँ पर आपका किताब में गलती दे दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया, मगर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर PQ यहाँ पर नहीं बताया गया 3, तो इसलिए 3 मिस्टेक होगा उससे प्रिंट करने में। तो जरा ध्यान दीजिए, यही से बन जाएगा। बताइए इसका कितना गुना है? 3 गुना है, तो बस इसमें 3 से गुना कर दिए, 3 किया 9, फास्ट में आंसर हो जाएगा। BC बराबर क्या? 9 हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर हम चलेंगे 30 नंबर। जी हाँ 30 नंबर क्वेश्चन को डील करना है। 30 नंबर में क्या कहा जा रहा है? बाबू बताया गया है, यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है। क्या है? समरूप है। दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा ये 16 सेंटीमीटर है। और बताया गया है यदि EF बराबर 4.2 सेंटीमीटर तो BC बराबर 1। ऑप्शन दिया गया 4.2, ऑप्शन 3.15 और 4.7 और 5.15। इसको सॉल्व करना। जी हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC दे दिया गया है और त्रिभुज दिया गया है DEF दे दिया गया। दोनों का क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल 9, एक का क्षेत्रफल 16। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, EF बराबर 4.2, इसको मान लेते हैं, जो पूछा जा रहा है x मान लेते हैं। अब आपको पता है क्या? इस तरह से क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को इस तरह से लिख सकते हैं 9/16 बराबर क्या? x बटा कितना? 4.2। इसको वर्गमूल कीजिए, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। जी हाँ बराबर x बटा 4.2। इसको ठीक, इसको काटिए तो इसको इससे गुना कीजिए, या तो ऐसे कर दीजिए, इसको 3 गुना 4.2 बटा 4 हो जाएगा। अब बराबर x, इसको काटना है, यानी इसका आधा 2, इसका आधा कितना बाबू?
यानी 2.1। जी हाँ, 3 गुना कितना 2.1 1 होगा बट्टा 2 बराबर यानी x। इसको क्या कीजिए गुना कीजिए यानी 3 दूनी, यहाँ पर 3 दूनी कितना 6 और फिर 3 आ जाएगा बटा 2 अर्थात x। अर्थात इसको फिर तोड़ना है तो 3 दशमलव भाग दीजिएगा 3 दशमलव कितना 1.5 बराबर x। इसलिए आपका आंसर डी नंबर हो गया। फिर बाबू हम